आइए दोस्तों, मैं श्रमिकों के लिए एक कविता समर्पित करना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। बहुत पहले छात्र जीवन में एक कविता पढ़ी थी। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। महाकवि निराला ने अपनी इस कविता में एक मजदूरनी का पूरा चित्र उकेर दिया है। जिस बेबसी से वह यह काम करती थी या करती है, उसी से उसका पोषण होता है, अन्न मिलता है, परिवार का जीवन यापन होता है। यह एक स्वाभिमानी मजदूरनी का चित्र है, जिसे महाकवि की आंखों ने कभी इलाहाबाद में देखा और अपनी कविता का प्रतिपाद बनाया। निराला जी अक्सर पैदल चला करते थे। लंबे लंबे डग भरते हुए इलाहाबाद है कि कितनी दूर में फैला है। यह तो कवियों लेखकों का गढ़ ही रहा है। एक से एक बड़े कवि वहाँ हुए। साहित्यिक युगों के सूत्रपात यहीं से हुए। साहित्य की तपोभूमि रहा है वह। छायावाद के बड़े बड़े स्तंभ यहीं हुए। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और स्वयं निराला जी। निराला जीवन के कठोर अनुभवों के कवि भी थे। वे विल्लेसुर, वक्रिहा जैसे चरित्रों के उद्गाता थे। वह तोड़ती पत्थर, वह आता दो चूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता जैसी यथार्थवादी कविताओं के कवि थे। वे जीवन संघर्षों में पले ऐसे कवि के कवि चर्चा में केवल कोमल कल्पनाएं नहीं आती। इस देश के मजदूर, किसान व कामगार आते हैं तथा उनकी आत्मसंघर्ष से निकले शब्द ही ऐसे मजदूरों, निर्धनों के लिए मलहम का काम करते हैं। अब है यहाँ मजदूर और रचनाकार। तो मजदूर सदैव साहित्य और साहित्यकारों के सरोकारों में शामिल रहा है। कहना न होगा कि कविता भी उसी कवित्व की सार्थक और प्रयोजनवती है, जो अपने समय की समस्याओं को अपने काव्य के केंद्र में रखे। मजलूमों, गरीबों, मजदूरों, किसानों की संघर्ष, श्रम, स्वेद, स्वाभिमान का गान करे। मुक्तिबोध और निराला ऐसे ही कवि थे जिन्होंने अपने काव्य में निज के ही नहीं, बेहतर सामाजिक संघर्ष को केंद्र में रखा। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शील तथा प्रगतिशील धारा के अनेक कवियों ने अपने काव्य में श्रमिकों के संघर्ष और श्रम के महत्व का गान किया। 1917 में ब्लोशेविक क्रांति की सफलता के बाद साहित्य में उभरे प्रगतिशील आंदोलन ने मार्क्स से इस आहान दुनिया के मजदूरों एक हो को आत्मसात किया और श्रम की महत्ता, मजदूरों के संघर्ष व उत्पादन संगठनों में मजदूरों की भागीदारी का समर्थन किया। पूंजी परस्त होती दुनिया में भले ही श्रमिकों को महत्व न दिया जाता हो, पर दुनिया में जो भी विकास हुआ है वह मजदूरों के श्रम का ही परिणाम है। मजदूरी का कोई भी काम है नहीं है जो हमें जीविका देती है। केदारनाथ अग्रवाल ने तो मजदूरों पर क्या ही उत्साहप्रद कविता लिखी। एक हथौड़ी वाला घर में है और हुआ हाथी सा बलवान,
जहाजी हाथी वाला और हुआ सूरज सा इंसान, तरेरी आंखें वाला और हुआ। यही नहीं ये कविता उन्होंने लिखी है। जो सिलाएं तोड़ते हैं जिंदगी को वह गढ़ेंगे, जो सिलाएं तोड़ते हैं जिंदगी को वह गढ़ेंगे, जो सिलाएं तोड़ते हैं। जो भागीरथ नीर की निर्भय, जो भागीरथ नीर की निर्भय सिराएं मोड़ते हैं। यज्ञ की इस शक्ति श्रम को, यज्ञ की इस शक्ति श्रम को श्रेष्ठतम में मानता हूँ। इतना आशावादी गीत यह सच कहा गया जाए तो संसार को इन्हीं मजदूरों के कठोर हाथों ने गढ़ा है। उसकी हुनरमंद हथेलियों ने संसार को सुंदर शिल्प और अलंकरण से संवारा है। आज शहरी सभ्यता हो या गांव देहात में, निर्माण कार्य, अट्टालिकाएं बनानी हो, नहरें खोदनी हो, पहाड़ तोड़कर रास्ते सुगम बनाने हो, पथ निर्माण का कार्य हो, धूप हो, शीत हो, ग्रीष्म हो, बारिश हो, ये मजदूर आपको जीवन की हर क्षेत्र में परिदृश्य में मिल जाएंगे। पर श्रमिकों के जिस संघर्ष को कवियों ने स्वीकारा, निराला, नागार्जुन, केदारनाथ, त्रिलोचन, रामावतार त्यागी और अतम गौडवी ने जिसे मान दिया, उस मजदूर की आज क्या स्थिति है, समाज में किसी से छिपी नहीं है। आज यह वर्ग सर्वाधिक असंगठित है। कभी ऐसा समय रहा होगा जब मजदूरों को मान सम्मान दिया जाने का एक उच्चादर्श सम्मुख रहा हो, उनके किए को स्वीकारा गया हो। यह कि उत्पादन अनुषंग में मजदूरों की भागीदारी हो सके, पर धीरे धीरे मार्क्स का वह सपना हिला गया। न दुनिया के मजदूर एक हुए, न उनकी समस्या दूर हुई। वे मजदूर ही जन्मे, मजदूर के रूप में जिए और मरे। जीवन भर एक जगह से दूसरी जगह को भागते रहे। उनका कोई व्यापक संगठन न बन सका तो उनकी आवाज़ को उठा सकता, उन्हें न्याय दिला सकता, उनके श्रम का उचित मूल्य दिला सकता। आज देश में खेतीहर और शहरी क्षेत्रों में तमाम तरह के काम करने वालों की संख्या बहुत है, पर असंगठित साल के सभी दिन उनके पास काम नहीं है। कभी ऐसे मजदूरों पर मुन्नवर राणा ने लिखा, सो जाते हैं फुटपाथ पर, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। नींद भले ही बिना गोली खाए आ जाए, पर पेट न भरा हो तो भला नींद भी कैसे आएगी। कोरोना के दौरान मजदूर संकट और विस्थापन। हाल में कोविड 2019 महामारी के संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने अचानक लॉकडाउन किया तो मजदूरों के जीवन यापन की समस्याएं जटिल हो गई। मजदूर शहरों में प्राय झुग्गियों में एक एक कमरे में कई एक साथ रहते, रोज मजदूरी करते या दुकानों पर छोटा मोटा काम करते, उसी से मिलने वाली राशि से भोजन पानी का इंतजाम करते। शहरों महानगरों में उन्हें उचित जगह नहीं मिली तो ये झुग्गियों में शरण ले लेते हैं। झुग्गियाँ भले ही शहरों के सौंदर्य में बदनुमा दाग की तरह हो, पर मजदूरों के उचित पुनर्वास के आवास में ये झुग्गियाँ आज भी देखी जा सकती हैं। कभी इनमें आग लग जाती है तो पूरी की पूरी झोंपड़ी साफ हो जाती है। मुंबई में धारावी ऐसी अनगिनत झोंपड़ी पट्टियों का समूह है
जहां लाखों मेहनतकश मजदूर परिवार रहते हैं। उन्हीं चालों में मजदूरों की पूरी जिंदगी खप जाती है। वे गरीबी की रेखा के बाहर नहीं निकल पाते। नोटबंदी हुई तो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद व पंजाब के कई इलाकों शहरों में रह रहे मजदूर काम के अभाव में घर निकल पड़े। समस्या थी कि यदि नोटबंदी ज़्यादा दिनों की हुई तो ये कहाँ जाएंगे, न इन्हें रहने का ठेका मिलेगा न खाने का भोजन। सरकार के इंतजाम भी छोटे पड़ जाते हैं और जब ऐसी महामारी हो तो भला कौन जान जोखिम में ले अपने घर गांव ठीहे पर चले जाए तो शायद जान बच जाए। लिहाजा व्यापक रूप में मजदूरों का विस्थापन हुआ। इकाइयों के तौर प्राण पखेरु राह में जाते जाते ही उड़ गए। मजदूरों ने ऐसा कठिन दौर अपने जीवन काल में नहीं देखा। उनके पास इतना इंतजाम भी नहीं कि वे एक साथ 1 या 2 महीने की तालाबंदी झेल सकें। मजदूरों की इस वदहवासी को लेकर भले ही लोग नाक भौं सिकोड़ पर यह कहना उचित न होगा कि मजदूरों को अपनी और दूसरों की जान की परवाह नहीं है। मजदूरों की इसी नियति पर एक मार्मिक राम अवतार त्यागी ने लिखा है। किसी गुमनाम से एक गांव में पैदा हुए थे हम। किसी गुमनाम से एक गांव में पैदा हुए थे हम। नहीं मालूम पर कोई अशुभ सा ही महीना था। रजाई की जगह ओढ़ी पुआलों की भवक हमने। रजाई की जगह ओढ़ी पुआलों की भवक हमने। विरासत में मिला जो कुछ हमारा ही पसीना था। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।